मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं यह जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे जहन में चल रहा है कि इस वक्त जो नौजवान हैं वह नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल करने की भी कोशिश करिए। बहुत बेहतर चीज़ है, नौकरी करनी चाहिए और हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन नौकरी या बेहतरीन काबिल लोगों की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में जो इस वक्त बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस चीज़ को देखते हुए यह संभव नहीं है कि सरकार हर पढ़े लिखे और काबिल लोगों को नौकरी दे पाए। इसलिए कि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोगों को रखा जाएगा और उसके साथ साथ यह जो वक्त आ रहा है वो तकनीकी वक्त है। मतलब ये हुआ कि अब ज़माना तकनीक की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो काम आदमी किया करते थे, अब उस काम के लिए मशीनें आ गई हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, रोबोट आ गए हैं। अब जहां 10 आदमी काम करते थे, वहां एक कंप्यूटर, एक रोबोट काम, वो भी बगैर थके लगातार काम कर सकता है, बगैर किसी गलती के। और हम हैं कि नौकरी के पीछे जी जान से पड़े हुए हैं और ऊपर से सरकार को, गवर्नमेंट को कोसा करते हैं कि ये सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही है, हमको रोज़गार नहीं दे रही है। बताइए कहाँ से रोज़गार दे? भाई, हमें जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोगों को तो रखेंगे। तो इसी तरह से सरकार की भी व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए अपने ढंग से सब कुछ मैनेज कर रही है। हमको उसको कोसना नहीं है। अब ज़रूरत है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को देखें। और इस वक्त देखिए, हमारे देश में खासकर हिंदुस्तान में जो चांसेस हैं आदमी को या लोगों को तरक्की करने का, आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, वह बहुत सारे चांसेस हैं। और ख़ासकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे टिकी हुई हैं कि भारत में हम बिजनेस करके बहुत काफ़ी रुपया, काफ़ी धन कमाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ के नौजवान इस मामले में नहीं सोच पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम सबको बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। अब मसला ये आता है कि नौजवानों से कहा जाए कि भाई ऐसा है, आप भी बिजनेस करिए, तो कहते हैं भाई मेरे पास पैसा नहीं है। भाई ठीक है, सही बात है, पैसा नहीं है तो ये सोचने का मसला है भाई किस तरह से हम अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। लेकिन देखिए, यह जो दौर चल रहा है ना, यह ऐसा दौर चल रहा है जिसमें बिजनेस के ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम आ रहे हैं कि आप कम से कम पैसा लगा के और अथाह पैसा, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। मैं तो खुद देख रहा हूँ सोशल मीडियाज़ पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ मौजूद हैं और उससे रिलेटेड किताबें पढ़ रहा हूँ। किताबें पढ़ के दंग हो जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो कभी सोचे नहीं थे कि मैं 10-20 लाख रुपए एक महीने में कमा सकता हूँ, और वह बेचारे कहीं फुटपाथ पे साइकिल बना रहे थे, कोई मूंगफली बेच रहा था, कोई पान की दुकान पे काम कर रहा था, कोई सुरती बेच रहा था। ऐसे ऐसे लोगों की कहानियाँ सोशल मीडियाज़ पे सब मौजूद हैं कि लोग वहाँ से उठे और आए, नए नए सिस्टम के साथ जुड़ करके अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए, जंगोजहद किए, वक्त लगाए और लोगों की मदद लिए, लोग उनको सीखने सिखाने के लिए वक्त दिए। और आज कंडीशन ये है कि वह सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को सेम चीज़ें सिखा करके लखपति करोड़पति बनाते जा रहे हैं और आज तरक्कियों के रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं। और नौकरी करने वाले वह एक बेहतरीन जीवन
जी सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकती है, बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा लिखा सकते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन वह बड़ा काम मतलब ये हुआ कि लखपति करोड़पति की लिस्ट में उनका नाम कभी नहीं आ सकता, इसलिए कि उसका जो नौकरी करने वाले हैं उनकी तनख्वाह एक गिनी और एक फिक्स रकम होती है, जिसका सारा सिस्टम महीने में कहाँ कितना खर्च होना है वो सारे सिस्टम वो सेट करके रखे रहते हैं, और महीना आते आते उनके सारे पैसे अपनी अपनी जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है, और फिर अगली तारीख का इंतज़ार होता है कि अगली तारीख में पैसा आएगा तो ये काम होगा। लेकिन बिजनेस करने वाले जो होते हैं वह दिन रात अपने उस पैसे को, उस आने वाले इनकम को बढ़ाने की फ़िक्र में रहते हैं, और नौबत ये होती है, कंडीशन ये होती है कि लगातार हर अगले महीने उनकी इनकम पिछले महीने से ज़्यादा होती है। क्या बात है, और यह हम सबको मेरे भाई सोचना पड़ेगा। और चूँकि मैं एक टीचर हूँ और पेरेंटिंग कोच हूँ, पेरेंट्स को सिखाता हूँ कि बच्चों की बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और बच्चों को बेहतर तालीम, बेहतरीन शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को बिजनेस के बारे में बेहतर गाइडलाइन करूँ, बेहतरीन रास्ता दिखाऊँ, और वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, नए नए बिजनेस शुरू कर सकें, और उसमें अपनी ज़िंदगी को कामयाबियों के रास्ते पर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएं। मेरे भाई, ये हम सबको करना ही चाहिए। और अगर हम नौकरी कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ हम पार्ट टाइम में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना होगा। इसलिए कि यह जो दौर चल रहा है, इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, और हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से शायद बहुत बेहतर ढंग से सब मैनेज ना हो पाए। तो अगर कोई चांस बन सकता है कि हम पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, तो हम उसको यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो वक्त है, उस वक्त को सबसे बेहतर ढंग से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और हम लोग मेरे भाई गौर करें, और करना ही चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से किसी को भी अगर मेरी ज़रूरत महसूस होती है, मैं आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा के बारे में गाइड कर सकता हूं, और गार्जियन को बेहतर गाइड कर सकता हूं, और उसके साथ साथ ही मैं नौजवानों को बेहतर गाइड कर सकता हूं कि उनको अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा। और इसके लिए आप चाहें तो देखिए, वीडियो के आखिर में मेरा लिंक, मेरा एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड में मेरा नंबर है। आप चाहें तो उस नंबर से मुझे फ़ोन करके और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या और भी जिस भी काम में आ सकता हूं, अगर आप मेरी ज़रूरत महसूस करें तो मैं 24 घंटे आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और इन्हीं बातों के साथ खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।